नेक्स्ट जो हमारे इंडिया के स्कॉलर्स हैं वो है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब रियल नेम वाज मिर्ज़ा असदुल्ला बेज खान। मतलब इसका जो असली नाम है मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान नाम था, जो इनका असली नाम ये था। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब कि जो मोस्ट फेमस उर्दू लैंग्वेज में जो मेन कवि थे, ठीक है, वो आपने ये पढ़ा, जो कवि कबीरदास भी थे, लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज में लिखते थे। लिखते तो थे नहीं थे, बट जो भी उन्होंने जितने भी उनके दोहे हैं वो हिंदी में होते थे या संस्कृत लैंग्वेज में होते थे। बट ये जो पहले थे मिर्ज़ा गालिब, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज के अंदर कविताएं लिखी। बोर्न इन 1797 इन द सिटी ऑफ आगरा। ये वो पैदा हुए थे 1797 में आगरा में। ही बिकेम ए पोएट एट द एज ऑफ 11। मतलब कि 11 साल की एज में इतना पैशन था इनके अंदर कि 11 साल की एज में एक बहुत बड़े पोएट, एक बहुत बड़े कवि बन गए थे ये, जिसके उर्दू कवि। ही लेटर सर्व्ड एज अ पोएट एंड द रॉयल हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ द मुगल किंग बहादुर शाह जफ़र। मतलब कि बहादुर साहब, जो मुग़ल किंग बहादुर शाह जफ़र उस टाइम थे, बहादुर शाह जफ़र जो थे उनके, मतलब कि वहाँ पर ये कविताएं गाते थे, ठीक है। मैनी ऑफ हिज पोएम वर कंपोज्ड एज गज़ल। इनकी बहुत सी ऐसी पोएम्स है जो गज़ल्स, जो आज भी गज़ल्स वगैरह उस पर बनी है। ही रोट लेटर द बिकम फेमस। इन्होंने एक लेटर जो लिखते थे वो भी फेमस होती थी। हिज वर्क हैज़ पॉपुलराइज द उर्दू लैंग्वेज। और ये उर्दू लैंग्वेज में जो भी लिखते थे बहुत पॉपुलर होता था। गालिब हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ उर्दू पोएट्स। गालिब जो है उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बने। जो उर्दू पोएट्स आज के टाइम के जो जनरेशन है, उनके जो उर्दू पोएट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़े गालिब इंस्पिरेशन है। इंस्टीट्यूशन लाइक एवन ए गालिब इन दिल्ली हैव द बीन सेटअप ऑन द ऑनर ऑफ हिज वर्क। ऐवान गालिब दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया गया इनको ऑनर देने के लिए, मिर्ज़ा गालिब को, ठीक है। तो एक फ़िल्म भी बनी थी और एक टेलीविज़न सीरियल भी बन चुका है। जो एक फ़िल्म बनी थी 1954 में और एक सीरियल भी बन चुका है, टेलीविज़न सीरियल 1988 में। हैव बीन मेड द लाइफ ऑफ द मिर्ज़ा गालिब की लाइफ के ऊपर ये एक सीरियल और एक मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सावित्री भाई फुले। सावित्री भाई फुले बहुत जो पैदा हुई थी 1831 में नायगांव महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। शी वाज अ सोशल वर्कर। ये एक सोशल वर्कर थी। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन की एजुकेशन को लेके इंडिया के अंदर, क्योंकि उस वक्त की अगर बात की जाए तो वुमेंस को एजुकेशन के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। लेकिन एक सावित्री राय फुले ऐसी महिला थी 1831 में जो पैदा हुए थे, उन्होंने वुमेन की एजुकेशन को लेके काफ़ी सारे स्टेप उठाए जो काबिल तारीफ़ है और सराहनीय है। ही वाज द वाइफ ऑफ ग्रेट सोशल वर्कर। वो क्योंकि वो एक सोशल वर्कर, एक ग्रेट जो सोशल वर्कर की वाइफ थी, ज्योति राव फुले की। शी बिलोंग टू ए लोअर कास्ट। ये लोअर कास्ट को बिलोंग करती थी और इन्हें बहुत सारी ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी। मतलब कि भेदभाव जिसे कहते हैं उसे फेस करना पड़ा, क्योंकि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करती थी। बिकॉज एट दैट टाइम वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल और एजुकेटेड देमसेल्फ। मैंने आपको बताया कि उस टाइम में वुमेन को अलाउ नहीं होता था स्कूल में जाना, उनको एजुकेटेड करना, उनको पढ़ाना लिखाना। शी पुट अप ए ब्रेव फ्रंट एंड कम्प्लीटेड हर एजुकेशन आफ्टर मैरिज। उन्होंने बहुत साहसी थी। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की अपनी शादी के बाद और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया गर्ल्स को, ठीक है। शी वाज चूजन एज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स ओपन इन द पूना। जो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला गया वो कहाँ खोला गया? पूना में। और कौन हेड मिस्ट्रेस थी? पहली महिला हेड मिस्ट्रेस थी सावित्री बाई फुले। क्योंकि उस वक्त जो लेडीज़ को पढ़ाना अलाउड ही नहीं था, गर्ल्स को पढ़ाना अलाउड ही नहीं था, गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। तो उस वक्त सावित्री राय फुले बाई फुले ही एक ऐसी थी जो पढ़ी लिखी थी और उन्हें हेड मिस्ट्रेस बनाया गया। पहला स्कूल, सबसे पहले जो गर्ल्स के लिए स्कूल खोला गया वो पूना में खोला गया। शी डाइड वाइल सर्विंग प्लेग पेशेंट ड्यूरिंग द, मतलब कि जब उस टाइम प्लेग फैला था जिससे पेशेंट की हेल्प करते करते ये मर गई थी।
काव्या फुले, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द सावित्रीबाई फुले पोएम्स वर पब्लिश इन। एक काव्या फुले, सावित्रीबाई फुले की फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी 1854 में। गवर्नमेंट ने उनको ऑनर देने के लिए, ठीक है, एक स्टैम्प भी बना रखी है, एक स्टैम्प बना रखी है जो 10 मार्च 1998 में गवर्नमेंट को सावित्री राय फुले को सम्मानित करने के लिए एक स्टैम्प भी बना रखी है, जिन्होंने वुमेन की एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट इज़ द दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो हैं वो, उनका जो असली नाम था वो क्या था, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनको। और दादा साहेब फाल्के इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इसे इंडियन सिनेमा जो आज आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, सब कुछ देखते हो, इनकी जो नींव रखी गई थी वो किसने रखी थी, दादा साहेब फाल्के ने रखी थी। ठीक है, आपने कभी देखा होगा अवार्ड वगैरह समारोह जब होते हैं तब उसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिलता है। तो वो दादा साहेब फाल्के कौन थे, वो एक फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का, मतलब कि जो इंडिया सिनेमा की नींव रखी थी, फर्स्ट मूवी जिसने बनाई थी वो दादा साहब फाल्के ही थे। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन द नासिक। ये नासिक में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ पर ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो नासिक में ये पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में। और 1870 में ही स्टडी आर्ट इन द जे स्कूल ऑफ आर्ट। इन्होंने पढ़ाई की जे स्कूल ऑफ आर्ट में मुंबई से। हिज पैशन फॉर मेकिंग सिनेमा वाज टू ग्रेट डैट ही सोल्ड ऑफ मैनी। इनको इतना पैशन था सिनेमा को लेके, एक मूवी बनाने के ऊपर, कि इन्होंने अपने घर की बहुत से महंगी चीज़ें बेचकर इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे आर्ट और टेक्नोलॉजी को ठीक है, तो फ़िल्म मेकिंग के लिए उन्होंने, आर्ट सीखने के लिए, फ़िल्म कैसे बनाई जाती है, और ये अपने घर की महंगी से महंगी चीज़ें बेच के ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड में चले गए, वहाँ की आर्ट और टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। दादा साहेब कंप्लीटेड द फर्स्ट इंडियन फिल्म। उन्होंने पहली इंडियन फिल्म बनाई, कौन सी, राजा हरिश्चंद्र, जो बनी थी 1913 में, 1913 के अंदर। ही मेड 96 मूवीज़। उन्होंने 96 मूवीज़ बनाई और 26 शॉर्ट मूवीज़ बनाई। 19 साल के करियर में उन्होंने, 19 साल तक ये काम किया और 19 साल के करियर में उन्होंने 96 मूवी बनाई और 26 शॉर्ट मूवी बनाई। तो द मूवीज़ डिड नॉट हैव साउंड। उस टाइम क्या, मूवीज़ में कोई साउंड नहीं होता था, गूंगी मूवीज़ होती थी, क्योंकि उस टाइम कोई ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी। ठीक है, दे वर स्टिल ह्यूजली पॉपुलर एमंग द पीपल, मतलब कि वो आज भी बहुत पॉपुलर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन अवार्ड इज़ ऑनर ऑफ 1969। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको इसके लिए अवार्ड दिया था, उनके ऑनर के लिए 1969 में उनको अवार्ड मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसका नाम रखा गया था। और आज भी अगर इंडियन सिनेमा में आप बात कीजिए, अवार्ड समारोह होता है तो उसमें दादा साहेब फाल्के का नाम लिया जाता है और अवार्ड का नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी होता है। ठीक है।